हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रेशन का एक नया चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं? देखिए, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हों, मतलब प्रोडक्ट में दिए गए हों दो फंक्शन, और उसे इंटीग्रेट ना किया जा सके डायरेक्ट फार्मूले से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, मतलब कैसे यूज़ करते हैं हम इसे? देखिए, जैसे दो फंक्शन दिए गए हैं मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए? मान लिया ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या करेंगे? पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जो टोटल वैल्यू आएगी उस टोटल को इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसे इसका इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब देखिए जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, उसमें भी हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माने थे, लेकिन वहाँ पर हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए करना क्या होता है हमें, यदि हम अपने फॉर्मूले में देखें तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो एक बेसिक चीज़ है कि हम सेकंड फंक्शन उसे मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाए। यदि हमारे पास दो फंक्शन है जिसमें एक को इंटीग्रेट किया जा सकता है आसानी से, दूसरे को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो हम सेकंड फंक्शन उसे मानेंगे जिसे इजीली इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन यदि ऐसा हो कि हमारे पास दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जिन्हें हम दोनों को ही इंटीग्रेट कर सके, तो हम क्या करते हैं, हमें तब एक रूल है आइलेट, इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को चूज करते हैं। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को चूज करते हैं। आइलेट क्या है? ये आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, मतलब आई का जो फर्स्ट लेटर, मतलब आई से इनवर्स स्टार्ट होता है, मतलब इनवर्स का फर्स्ट लेटर आई है, तो इनवर्स फंक्शंस को हम आई से डिनोट कर देते हैं। इनवर्स फंक्शन में आ जाते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स, कुछ भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन होना चाहिए बस। एल मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, या फिर लॉग वाले जो फंक्शंस होते हैं, हिंदी में लघुगणकीय फलन कहते हैं, लॉग एक्स बेस ई या लॉग एक्स बेस ए, लॉग ए एक्स एम एक्स, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लॉग वाले फंक्शन है बेसिकली एल में। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, या कह सकते हो आप बीजगणितीय फलन। एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं उन्हें एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। एक्स रेस टू द पावर एन लिखा हुआ है, या ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन, या आप कह सकते हो ए प्लस बी एक्स रेस टू द पावर एन, या ए एक्स रेस टू द पावर एन प्लस बी, इस टाइप से लिखा हो, मतलब एक्स वाले जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स सारी कोई भी हो सकती है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, या फिर मल्टीप्लाई में भी हो सकती है, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ही कहेंगे। नेक्स्ट ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी कहते हैं हिंदी में, आपने वर्ड पहले भी सुना नहीं होगा। ई से मतलब ई वाले जो फंक्शन है, ई की पावर में जो लिखे हुए हैं, ए की पावर में जो लिखे हुए हैं, इस टाइप के फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब देखो, आइलेट के अकॉर्डिंग जो वर्ड पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, जो बाद में आता है उसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो अब जैसे मान लिया, एग्जांपल लेते हैं, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखो एक्स, ये साइन एक्स है, एक्स हमारा एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यदि हम आइलेट में देखें तो ए पहले आता है, टी बाद में आता है, इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे, तो इसे फर्स्ट फंक्शन कहा, इसे सेकंड फंक्शन कहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स, एक्स मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ई रेस टू द पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ आते हैं आइलेट पर, ए पहले है इसमें आइलेट में, ई बाद में है, इसका मतलब ए वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ई वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन। ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ हमारा सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है एक्स टेन इनवर्स एक्स,
एक्स मतलब एल्जेब्रिक, tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स एक्स मतलब इनवर्स फंक्शन। अब यदि हम इस पर देखें आइलेट में आई पहले आता है ए बाद में आता है, इसका मतलब आई वाला जो फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ए वाला जो फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स। अब फिर से ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉग वाला फंक्शन है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है। एल पहले आता है ए बाद में आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इसका मतलब ई रेस टू द पावर एक्स के फंक्शन के साथ ई रेस टू द पावर ए एक्स बी एक्स कुछ भी हो, या फिर साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कोट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, तो हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें इसे फर्स्ट इसे सेकंड ले सकते हैं या इसे फर्स्ट इसे सेकंड ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब टाइप 1 वाले क्वेश्चन लेंगे। टाइप 1 में क्या है, जिसमें सीधा फॉर्मूला हमें लगाना है, एक ही बार में हमारा मतलब फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें। जिसमें देखिए एक्स साइन एक्स है, एक्स मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम आइलेट में देखें तो ए पहले आता है, इसका मतलब एक्स वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टी बाद में आता है, इसका मतलब इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगा देना जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज लिखना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, मतलब टोटल जो आएगा सॉल्व करने के बाद उसे इंटीग्रेट करना है। एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस साइन लगाएंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये डी एक्स एज इट इज। अब देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बचता है हमारा कॉस एक्स डी एक्स, ये एज इट इज लिखा हमने, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए मतलब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए तब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, मतलब हमने यहाँ सी ऐड कर दिया। ठीक है, ये आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x e रेस टू द पावर 4x। अब यदि हम इसे देखें, x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, e रेस टू द पावर 4x, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग a देखिए आइलेट में a पहले आता है, इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e बाद में आता है, इसका मतलब e रेस टू द पावर 4x, इसे हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये हुआ, सेकेंड फंक्शन ये हुआ। फॉर्मूला लगा देना है हमें यहाँ पर मतलब बाई पार्ट वाला, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए ई रेस टू द पावर 4x है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। हमने पहले पढ़ा था मतलब फर्स्ट चैप्टर में जहाँ इंटीग्रेशन पढ़ा है, या फिर सेकेंड में पढ़ा था सॉरी सब्स्टिट्यूशन में, तो क्या करते हैं 4x है, यदि यहाँ केवल x होता तो हम ई रेस टू द पावर x लिखते, लेकिन यहाँ 4x दिया हुआ है तो हम करते क्या है, इसे मान लेते हैं ये पूरा x है, ई रेस टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर 4x। अब ये जो 4x है इसको डिफरेंशिएट करना है, 4x का डिफरेंशिएशन 4, जो डिफरेंशिएट करके आएगा उसे अपॉन में लिख देना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशियल 1 माइनस ई रेस टू द पावर 4x, फिर वही ई रेस टू द पावर 4x अपॉन 4, टोटल का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, x ई रेस टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है केवल ई रेस टू द पावर 4x dx, ये एज इट इज लिखा पूरा, माइनस 1/4, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू द पावर 4x अपॉन 4 हो जाएगा। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया है तो हम यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। बस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये एज इट इज लिखा,
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे e⁴x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा x e⁴x सॉरी x 4x dx। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, हमने लिखा भी है a, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e⁴x होता है ठीक उसी तरह a⁴x, तो 4x हो गया एक्सपोनेंशियल। फिर वही है a पहले आता है तो a एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, e बाद में आता है इसे सेकंड मानेंगे। लगा देते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। x एज इट इज 4x, ये हो जाएगा 4x अपॉन log 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशियल 1 a⁴x, मतलब a⁴x का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है ना a⁴x अपॉन log a, जैसे हमने यहाँ लगाया वैसे यहाँ लगा देना dx, मतलब टोटल का इंटीग्रेशन। सॉल्व करेंगे इसे आगे। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये एज इट इज लिखा, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा। ये 1 मतलब ये जो log 4 है इसे बाहर लिया, मतलब 1/log 4 को, तो यहाँ बचता है 4x। इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 4x अपॉन log 4। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है हमारा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। ये एज इट इज लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो log 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है x² log x dx। x मतलब x होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब a, log x मतलब log वाला फंक्शन, l पहले आता है a बाद में आता है, इसका मतलब l वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, a वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन। यहाँ हम दूसरे शब्दों में कहें तो log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो जिसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जिसे इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है हमें, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, इंटू x² को इंटीग्रेट करना है, टोटल का इंटीग्रेशन log x एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, मतलब x की पावर n वाला लगाना है, n+1 अपॉन n+1। log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x² का इंटीग्रेशन x³/3 dx लिखेंगे, ये हो जाएगा x³ log x/3, 1/3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ये x है ये x³ है, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x² बचेगा। अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू ऐसी लिख लेनी है हमें, ये हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ 1/3 देखो x² को इंटीग्रेट, ये जो 3 है कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिया हमने, x² को इंटीग्रेट करेंगे, फिर वही x⁴n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 अपॉन n+1, 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एज इट इज लिखा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x sin x cos x दिया हुआ है। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई वाला पढ़ा है, x इंटू मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है sin x cos x। अब यहाँ पर 3 फंक्शन हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, पहले इसे 2 फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, sin x इंटू कॉस एक्स है, यदि इसके बराबर में 2 लिखा हुआ हो तो हम इस टोटल वैल्यू को sin 2x कह देते हैं।
तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। देखिए डिवाइड करेंगे बाहर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं बराबर में। ये एज इट इज लिखा, एक्स एज इट इज लिखा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है हमारा sin 2x। अब फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन हो गए, अब ये फर्स्ट मतलब x और ये sin 2x। अगर हम इस x की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब a। और अगर हम इसकी बात करें sin 2x की, ये पूरी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए a पहले आता है और t बाद में आता है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। अब फॉर्मूला लगा देना है हमें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए आगे क्या हो जाएगा, sin 2x है, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, साइन का होता है माइनस कॉस। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, अपॉन में लिखेंगे इसे, इसके माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशियल 1, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर लिखा, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस 2x, 2 इंटू 2 4, इस 1/2 की इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब 1 हो जाएगा ऊपर, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ये एज इट इज लिखा हमने, 1/4 एज इट इज कॉस 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये एज इट इज आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ 8 आ जाएगा प्लस c। आप चाहें तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 4 और 8, एलसीएम आ जाएगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, 2x cos 2x, ये वाला एज इट इज आएगा, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज, पॉजिटिव पहले लिख लो नेगेटिव बाद में लिख लो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बाकी ये फॉर्मूले आपको सॉरी मतलब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये फर्स्ट ये सेकंड मान लेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, और यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसे। टाइप 1 खत्म हो जाता है यहाँ पर, टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 1 में क्या था, सीधा हमने फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइप 2 में क्या है, यहाँ पर भी लगाना तो हमें सीधा ही है, बस हमें फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा x² cos 2x, सॉरी x² cos x, तो ये फर्स्ट फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। a पहले आता है, t बाद में आता है, तो a वाला फर्स्ट फंक्शन, t वाला सेकंड फंक्शन। लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। x² एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, फिर माइनस साइन लगाना है, x² का डिफरेंशियल 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x और फिर टोटल का इंटीग्रेशन
मतलब टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx लगा देते हैं पीछे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज। देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, तो अंदर बचता है हमारा एक्स साइन एक्स। अब ये फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन बन जाता है, इसका मतलब फिर से लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पर फिर से, ये एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल मतलब डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे साइन एक्स डी एक्स, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये एज इट इज लिखा, ये 2 एज इट इज लिखा, इस x को भी एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का भी साइन लगाएंगे, x का डिफरेंशियल हो जाता है 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये dx एज इट इज लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x cos x माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, ये cos x एज इट इज लिखना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बचेगा, ये एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स, अब यदि हम बात करें ये हमारा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आई लेट में ए पहले आता है ई बाद में आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला लगाया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर है ई रेज टू द पावर ए एक्स, हमने पहले वाले टाइप में भी किया था, ई रेज टू द पावर 4x था शायद वहाँ, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, मतलब इसका डिफरेंशियल करते हैं और इसे अपॉन में लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, मतलब जो है स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है, ये डिफरेंशियल हो जाता है ई रेज टू द पावर ए एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये एज इट इज लिखा, माइनस यहाँ से जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिया, ऊपर से 2 कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, नीचे से a कांस्टेंट है इसलिए इसे a को बाहर लेंगे, तो बचता है इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू द पावर ax dx। यहाँ हमें फिर से फॉर्मूला लगा देना है। देखिए फिर वही, ये एल्जेब्रिक है ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये एज इट इज, ये एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये एज इट इज, ये एज इट इज, एक्स एज इट इज, ई रेज टू द पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स का डिफरेंशियल 1, ई रेज टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये एक्स ये एज इट इज लिखेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स, ये एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ये एज इट इज, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए आ जाएगा। अब इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ये एज इट इज लिखेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ए क्यूब हो जाएगा
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये दोनों, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो टाइप सेकंड हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे। यदि पहली बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, मतलब एक बार फिर से देखिएगा, जब तक समझ ना आए तब तक देखिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन आपको जो सॉल्व हुए हैं वो भी कॉपी में लिखने हैं और जो सॉल्व नहीं हुए हैं आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।